वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑफ +2 बायोलॉजी। आज हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इससे पहले हमने किया था पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन पॉसिबल तभी है जब इसको कोई एंथर्स को कोई कैरी करेगा। वो कैरी करने वाले कौन है? दे आर एजेंट्स। सबका सारा का सारा रोल जो है वो एजेंट्स का है। अब जो एजेंट्स हैं वो अगर रोल प्ले नहीं करेंगे ये पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जो पॉलिनेशन है इट इज बेसिकली ऑफ टू काइंड्स। हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया हुआ है। जो ये दो पार्ट हैं वो दो बेसिक पार्ट हैं, एबायोटिक पार्ट और एबायोटिक एजेंट्स, और दूसरा बायोटिक एजेंट्स। जो एबायोटिक एजेंट्स हैं, एबायोटिक एजेंट्स का मतलब है नॉन लिविंग एजेंट्स। ऐसे वो कौन से एजेंट्स हैं? दे डू द पॉलिनेशन, दे हेल्प टू डू द पॉलिनेशन। ओके। सेकंड इज बायोटिक एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर हेल्प टू मेक द पॉलिनेशन पॉसिबल। वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन को करने में, इजी करते हैं और उस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज abiotic agents, which are known as non-living agents which do the pollination. सबसे पहले हम बात करते हैं abiotic agents में। abiotic agents जो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे agents हैं which are very important agents. One is wind and second is water. One is wind and second is water. If the pollination is done with the help of wind, अगर pollination को wind करने में help करती है, हवा करने में help करती है, ऐसी टाइप की pollination को हम एनिमोफिली भी बोल देते हैं। क्लियर? और अगर वही pollination प्लांट्स में अगर वाटर के थ्रू होती है तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोफिली बोल देंगे। ये तो बेसिक टर्म्स है, इनको किस नाम से बुलाते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट्स की। स्मॉल प्रोपोर्शन जो है, स्मॉल प्रोपोर्शन इज डन फॉर द पॉलिनेशन इज बाय द एबायोटिक एजेंट्स, और जो मैक्सिमम और द मेजॉरिटी है दैट इज डन बाय द बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स के थ्रू मैक्सिमम पॉलिनेशन होती है और एबायोटिक के थ्रू मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। ये हम बात डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विंड की। जो विंड पॉलिनेशन है इट इज मोर कॉमन, इट इज मोर कॉमन पॉलिनेशन। अब ये दिमाग में बात आती है, जो ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है ये कब फेवरेबल हो सकती है? हम बोल रहे हैं सिंपली कि विंड इज कैरिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर्स, तो वो करते हैं, बट कब? क्या वो ऐसा करेक्टर होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स के लिए और मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स के लिए जो इसको बहुत ज्यादा फेवर करें? एक बात सबसे पहले, अगर तो पोलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होंगे, विंग्ड होंगे, उनका वेट बहुत लाइट होगा तो वो कैरी करने में बहुत आसान होंगे हवा को। क्लियर? एक दूसरी एक बात यहां पे और आती है कि नॉन स्टिकी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्टिक कर जाए और उस हवा उसको कैरी ना कर पाए। समझ रहे मेरी बात? तो एक चीज, एक तो वो बहुत लाइट होने चाहिए टू कैरी बाय द एयर, और दूसरे नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो चिपके ना कहीं पे, और दे शुड बी कैरीड बाय द विंड। और इसके लिए इस पॉलिनेशन के लिए एक और बहुत अच्छी फेवरेबल हमारे लिए एक बात होनी चाहिए, वो है एक्सपोज्ड स्टेमन्स। अगर स्टेमन्स एक्सपोज्ड नहीं है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये इस तरह से ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो ये जो स्टेमन्स है ये एक्सपोज्ड होने चाहिए, ये नहीं कहीं बंद हो। ये ऐसा ना हो कि दे आर क्लोज्ड। तो अगर ये एक्सपोज्ड होंगे, खुले होंगे, तो यहां से जो पोलन्स है वो दे कैन बी कैरीड बाय द विंड। द पोलन्स व्हिच आर डस्ट ओवर और रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर्स, दे कैन बी कैरीड बाय द विंड इजीली। ये एक्सपोज्ड होने चाहिए। और एक और बात, जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा को अगर हाईलाइट करके हम देखेंगे ऐसे, तो ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ये फैदरी होता है, थोड़ा थोड़ा
फैदरी का मतलब फर, ऐसे लगता है जैसे इसमें हेयर जैसे हो। तो कहीं ना कहीं ये हेयर क्या करते हैं, दे हेल्प टू ट्रैप द पोलन्स विद इन दीज हेयर्स, दे हेल्प टू ट्रैप द पोलन्स विद इन दीज हेयर्स। तो अगर ये फैदरी होगा, ओके, इफ द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल इज फैदरी, इट कैन इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। तो ये फेवर करते हैं विंड पॉलिनेशन को। feathery stigma to trap the pollens, and it is occurring basically in the commonly in the grasses। grasses में ये कॉमन है, ये जो विंड पॉलिनेशन है ग्रासेस के प्लांट्स में ये कॉमन है। अब जिन जिन ये फ्लावर्स में मोस्टली ये विंड पॉलिनेशन होता है, दे हैव सिंगल ओव्यूल्स। उनके प्लांट्स में क्या है, सिंगल सिंगल ओव्यूल्स है। और सिंगल सिंगल ओव्यूल्स वाले जब ये कहीं एडजस्ट होंगे ऐसे कहीं पे, ये इस तरह से, ये तो दे मे बी एडजस्टेड इन द क्लस्टर फॉर्म, ओके, दे मे बी एडजस्टेड इन द क्लस्टर फॉर्म, दे फॉर्म ए टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ये एक टाइप की इनफ्लोरेसेंस ही बना देंगे। अगर हम बात करें जैसे व्हीट है, गेहूं है या मक्खी है, तो वहां आप देखोगे कि बड़े सारे एक सिंगल सिंगल सीड्स निकलते हैं, वहां पे होते तो भी इकट्ठे अटैच्ड हैं, तो दे आर फॉर्मिंग ए इनफ्लोरेसेंस। वो एक टाइप की इनफ्लोरेसेंस इकट्ठी करके रखते हैं। तो ये सिंगल सिंगल सीड्स जिन 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 प्लांट्स में ऐसी पॉलिनेशन पॉसिबल होती है, और दे आर एडजस्टेड इन ग्रुप्स, क्लस्टर्स की फॉर्म में। अगर हम बात करें ये कोब की मैं बात करता हूं, ये है हमारे पास कोई कोब, और इट इज अटैच्ड विद दीज, कोब इज अटैच्ड विद देयर फ्रूट्स, फ्रूट हो गए ये, ऐसे हमें बोलने में सीड सा लगता है। इस तरह का अगर आप कोई देखोगे, ये ऐसे 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 इसकी कवरिंग स्पेस होती हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मक्की, और इसके बाहर ये पतले पतले थ्रेड जैसे ही पड़े हुए रहते हैं। ये आपने नोटिस किया है कि क्या होता है, ये मक्की में देखा आपने, ये क्या है, ये जो टैजल सा दिखता है, बड़े सारे बाल से दिखते हैं, बड़े दिखने में बड़े सुंदर से लगते हैं। ये जो टैजल्स है, ये क्या है, दीज आर स्टिग्मा स्टाइल्स, एंड ओवरीज तो इनकी ये होगी, यहां से आ रहे हैं अंदर से, ओके, ये इनके सभी की ओवरीज हैं। तो ये स्टिग्मा स्टाइल जो हो ये बाहर गिर जाते हैं। दिस टैजल ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल इज मूविंग, कमिंग आउटसाइड द होल फ्लोरल पार्ट। सारे फ्लोरल पार्ट से बाहर आके ये ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। एंड बेसिकली व्हाट इज देयर रोल, दे कैन ट्रैप मोर एंड मोर पोलन ग्रेन्स, ओके। जितने ज्यादा ये बाहर ऐसे रहते हैं, दे कैन ट्रैप मोर एंड मोर पोलन्स, ओके। ये इस तरह से हेल्प करते हैं। तो कॉर्न कॉब में अगर हम बात करें, मक्की के केस में एग्जांपल की बात करें, तो दे हैव टैजल लाइक दीज female parts, stigma and styles, they are coming outside the floral parts and running outside this, and this tassel जो है वो ये इतना देखने में सुंदर लगता है, they can trap easily the pollens. This is how they can do the pollination, they can favor the pollination. ये characteristics होने चाहिए जो पूरी विंड को पॉलिनेट करने में हेल्प करें। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर पता लग गया होगा। दिस इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ एबायोटिक एजेंट का एक पार्ट था विंड, और विंड के थ्रू पॉलिनेशन इन तरह से होती है, ऐसे होती है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट वी शुड डिस्कस नाउ वाटर। अब जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द विंड पॉलिनेशन। 30 जेनरा है अप्रोक्सीमेटली, उनमें जो पॉलिनेशन होती है वो भी मोनोकोटिलेडन्स, मोस्टली इन द मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं, सिंगल कोटिलेडन्स वाले जो सिंगल बीज जिनमें बनते हैं, उन प्लांट्स में ये पॉलिनेशन होती है। कौन सी? वाटर पॉलिनेशन।
देखने में लग रहा है कि वाटर पॉलिनेशन कहाँ होती होगी। ऐसे प्लांट्स विच आर ग्रोइंग विद इन द वाटर, जो पानी में ग्रो करते हैं, उनमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर में ही होती है। ऐसी इफ द पॉलिनेशन इज अकरिंग विद इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स, वाटर करंट ही पॉलन्स को लेके जाएं और दे हेल्प देम टू रीच अप टू द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, that kind of pollination is known as water pollination and this is known as hydrophily. क्लियर, यहां तक पता लग गया। फिर हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स का मतलब है हमारे जो लोअर प्लांट्स आते हैं। लोअर प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें क्या होता है, इनमें जो ये लोअर प्लांट्स होते हैं, इनमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर होता है, वाटर। वाटर इज द मेन पार्ट हियर, वाटर इज द मेन पार्ट हियर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट हैपन्स बाय द वाटर, वाटर बेसिकली कैरीज द मेल पार्ट। मेल पार्ट का मतलब pollen grain, microspore, male gamete from the male part and it carries it up to the female part. Stigma part यहाँ पे अर्किगोनिया हम बोलते हैं, मोस्टली अर्किगोनिया के पार्ट तक इसको ये पहुंचा देते हैं। दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन एंड यहाँ पे वाटर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। विदाउट वाटर देयर लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड। क्लियर, तभी ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है। इस पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ये स्पोरोफाइट बनाते हैं, फिर ये स्पोर्स के थ्रू फिर से ये दोबारा जनरेट करते हैं। तो ये इनका तरीका होता है। लोअर प्लांट्स में वाटर इज नीडेड टू डू द पॉलिनेशन। क्लियर, पता लग गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की, दे आर पॉलिनेटेड बाय द वाटर। देयर आर सम प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द वाटर। वो क्या प्लांट्स हैं? नंबर 1 इज वेलिसिनेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फ्लावर है ये। हाइड्रिला, दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स। एंड सेकेंड इज जोस्टेरा, इट इज ए सी ग्रास एंड दे आर मैरीन, दीज आर फ्रेश वाटर प्लांट्स। इनमें हम पॉलिनेशन देखेंगे। एक मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो पॉलिनेशन है, ध्यान से सुनिए आपने बात, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एक्वेटिक प्लांट्स इन विच पॉलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंड। दैट इज नॉट डन विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी में ग्रो करने वाले ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स बहुत सारे हैं जिनमें पॉलिनेशन कैसे होती है? विंड के थ्रू होती है या इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। वन एग्जाम्पल इज वाटर हायसिंथ। इसका नाम सुना होगा, जो +2 के बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, तो वहां पे एक टेरर ऑफ बंगाल आता है, उसमें वाटर हायसिंथ का नाम पढ़ा होगा आपने। आइकॉर्निया जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ का है, जिसमें वो एकदम से ग्रो करते हैं, बीड एग टाइप की, बट इट हैज ए फ्लावर्स, पर्पल से इसके कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर देखने को लगते हैं। और इनमें जो पॉलिनेशन होती है, मोस्टली द पॉलिनेशन अकर्स विद हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। और जो वाटर लिली एक दूसरा प्लांट है, इट इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। बेसिकली इनमें जो ये पॉलिनेशन होती है, अगर आप ऐसा बोलोगे ऐसा क्यों होता है, ये जो वाटर प्लांट्स हैं, दीज आर सबमर्ज्ड प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स हैं? दीज आर सबमर्ज्ड प्लांट्स इन द वाटर, लाइक दिस। What their flowering parts, they are arising on the above than the water level. Water level से वो पार्ट जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ओके, इस तरह से अगर हम बात करें, ये they are coming upward than the water level. Water levels, these are submerged plants. पानी में डिप किए हुए प्लांट्स रहते हैं, पानी में आधे से ज्यादा ये पानी में ही रहते हैं, मैक्सिमम पार्ट इसका पानी में ही होता है, रूट्स
बाकी शूट्स इसकी और लीव्स थोड़ी सी इसकी सरफेस पे रहती है। एंड द वाटर लेवल से ऊपर जो है वो द फ्लावरिंग पार्ट दे आर अराइजिंग देन द अबव देन द वाटर लेवल। सो द फ्लावर्स आर इन द एयर, मतलब वाटर से वो ऊपर आ गए। नाउ दे कैन डू द पॉलिनेशन विद विंड एज वेल एज इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन जब होती है उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। आई होप कि यहां तक आपको पता लग गया होगा वाटर लिली और वाटर हायासिंथ में जो पॉलिनेशन होती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? insects and wind, because the flowers they are arising above the water level, they are not inside the water. Clear? यहां तक पता लग गया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं वेलिसिनेरिया का। वेलिसिनेरिया इज अगेन ए ग्रास, एक ग्रास है। ये एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसमें मैंने दिखा रखा है ये रूट्स हैं एंड इट इज इन द वाटर। ये सारा लेवल जो वो पानी का है ऊपर, एंड इट इज डिप इन द वाटर, पानी के अंदर ही है। ये फ्रेश वाटर प्लांट्स है ये। द लीव्स आर लाइक फ्लैट रिबन लाइक लीव्स हैं। among them these are female plants and these are male plants। और यहाँ से the flat ribbon like part is arising and they are giving rise to female flower। ये female flower यहाँ पे arise करते हैं and on their stalk like structure is growing and they are carrying this female part on the tip up to the tip of the water। water के tip को touch करता है ये, water से ऊपर नहीं निकलते, ये वाटर के लेवल से नीचे तक रहते हैं। एंड दीज आर मेल इन्फ्लोरेसेंसेस। ये क्या है? ये मेल इन्फ्लोरेसेंसेस है। और यहां से मेल फ्लावर जो है दीज आर मेल फ्लावर्स। दे आर मेल फ्लावर्स आर रिलीजिंग फ्रॉम दीज इन्फ्लोरेसेंसेस एंड दे आर कैरिंग बाय द वाटर करंट्स। इनको वाटर करंट जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं अप टू द अपर सर्फेसिस, अपर सर्फेस तक लेके जाते हैं एंड लेटर दे गेट अटैच्ड ऑन द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। ये जो स्टिग्मा पार्ट है यहाँ ये अपने पोलन्स यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिली। पानी के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होती है। किसमें? वेलिसिनेरिया में। और ये जो रिबन की तरह लीव्स हैं इनमें ही कुछ रिबन लाइक फाइन लीव जो है वो फाइन लीव्स होती हैं जो दे आर carrying, they are developing the female flowers on the stalk like structure and they are giving rise to female flowers। and on the stigma of these flowers the male flowers are carrying from the male inflorescence from the male plant and they are carrying by the water currents and they are shedding on the female part, so they can do the pollination। this is the best example of Vallisneria। आई होप आपको ये पता लग गया होगा। इसी तरह से हाइड्रिला में भी होती है, सेम टाइप की पॉलिनेशन जो है वो हाइड्रिला में भी होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो जोस्टेरा सी ग्रासेस। सी ग्रासेस मींस मैरीन में जो ग्रासेस होती है, जो मैरीन में ग्रासेस होते हैं उनमें भी इसी तरह से ये आता है। बट जोस्टेरा में एक जो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये जो ग्रो करते हैं यहाँ पे, जोस्टेरा की बात करें, the sea grasses in the case of Zostera, they are again having the similar structures like this, ribbon like leaves, they are arising and they are developing their roots. Among them their male flowers, they are giving rise flat ribbon like structures, they are giving rise flat ribbon like structure, they are detaching them. The ribbon like flat structures, these are known as pollens, these are known as pollens। they are released from these male parts, male parts से ये pollens release हो जाते हैं और ये pollen जो है वो they are carrying by the water currents and they are attached on the another part of the
these जोस्टेरा सी ग्रासेस, जिनमें जो फीमेल पार्ट हैं उन पे जाके ये अटैच कर जाते हैं. These pollens they are getting attached on the female parts and they are carrying by the, these are ribbon like structures which are carrying by the water currents, and they are attached with the help of water currents with the female parts to do the pollination. This is the example of जोस्टेरा marine grasses, sea grasses, जो सी में ये होते हैं. और इनकी एक खास बात ये है, जो ये पोलन्स हैं, ये है या वाटर पोलन्स हैं, they are not getting wet. These pollen grains are not getting wet. If they are getting wet, they can be destroyed. How they are not getting wet? Because they are surrounded by some mucilaginous sheath. They are surrounded by some mucilaginous sheaths. ये जो है, ये क्या है? Mucilaginous sheath. They are covered by these mucilaginous sheaths which protect them from the wetting. Wet होने से इसको protect करते हैं, so they are not getting wet, so they are not destroyed. In such a way, they remained safe, protective, and they can do the pollination. This is the example of जोस्टेरा सी ग्रासेस की हम बात कर रहे थे, साथ में वेलिसिनेरिया की हमने बात कर ली. आई होप कि आपको यहाँ तक पता लग गया होगा. और उसके साथ हमने वाटर हाइसिंथ की बात करी, वाटर लिली की बात करी, जिनमें वाटर जो फ्लावर जो वो अब बर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं, सो दे कैन डू द पोलिनेशन. इसके बाद हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट्स एज ए पोलिनेशन, फॉर द पोलिनेशन के लिए. Now next is biotic agents. As we have discussed, the majority of the plants are pollinated by the biotic agents. इनमें जो मेजर बायोटिक एजेंट्स हैं वो क्या है? बीज है, आंट्स है, वास्प है, बटरफ्लाइज है, मोथ है, बर्ड्स है. बर्ड्स में सनबर्ड या हमिंग बर्ड की हम बात करते हैं. कुछ प्राइमेट्स भी हैं जिनमें लेम्यूर्स हैं या ट्री डिवेलिंग रोडेंट्स हैं और रेप्टाइल्स हैं. ऐसे एनिमल्स को भी नोटिस किया गया है फॉर पोलिनेशन के लिए. ओके, अब अगर हम इंसेक्ट्स की ही बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स में कौन ऐसे इंसेक्ट्स हैं? दे आर डोमिनेटिंगली दे डू द पोलिनेशंस, दे आर प्लेइंग द रोल इन द पोलिनेशंस. द बीज मैक्सिमम क्या है? बीज हैं जो बहुत ज्यादा पोलिनेशन करते हैं. दे आर डोमिनेटिंग बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स. एंड ऑफन प्लांट्स स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज. जो प्लांट्स दे आर डूइंग द पोलिनेशंस, दे आर स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक एनिमल्स, कि ये एनिमल्स इस तरह की प्लांट्स में ही पोलिनेशंस करेंगे. दिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक पार्ट. क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स किस तरह के होते हैं? वो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे जो द पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, लाइक इंसेक्ट्स हैं, बीज है या इस तरह के और बड़े सारे इंसेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अट्रैक्टिव फ्लावर्स, मींस कलरफुल फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और या फिर वो दे शुड बी रिच इन द नेक्टर्स. तो ऐसे फ्लावर जो कलरफुल हो, जिनमें फ्रेग्रेंस हो, जिनमें नेक्टर हो, वहां मूवमेंट उनकी ज्यादा होती है. तो मोस्टली जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं एंड दे हेल्प टू डू द पोलिनेशन. अब इसके साथ हम बात करते हैं जो फ्लावर्स हैं, दे आर पोलिनेटेड बाय द फ्लाइज, बीटल्स. इनको कुछ फ्लाई बीटल्स भी करते हैं पोलिनेट, तो उनका भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा फ्लाइज का या अदर जो बीटल्स हैं. तो फॉर देम दोज फ्लावर्स और प्लांट्स secrete some fall odor, कुछ फॉल्स ऑर्डर, मतलब अजीब सी गंध जो है वो स्क्रीट करते हैं. फॉर देम, किसके लिए करते हैं वो? फॉर दोज फ्लाइज या बीटल्स, सो दे कैन विजिट रेगुलरली. अगर वो रेगुलर विजिट करेंगे
इन द फेवर ऑफ दीज फ्रेग्रेंट, मीन्स उनके लिए वो फ्रेग्रेंट है, अगर हमारे लिए वो दुर्गंध है या इस तरह का फाउल ऑर्डर है तो उनके लिए वो फेवरेबल है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑर्डर एंड फेवर क्या करेंगे, दे डू द पॉलिनेशन, दे डू द पॉलिनेशन। और रिवार्ड के फॉर्म में क्या लेके जाएंगे, प्लांट्स उनको या फ्लावर्स उनको रिवार्ड क्या देंगे, नेक्टर एज वेल एज पोलन्स, कुछ पोलन्स भी वो ईट करते हैं। अब इनके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे हमने ये देखा कि जो इंसेक्ट्स हैं या इस तरह के बड़े सारे ऐसे फ्लाइज देखी हमने, या बटरफ्लाई, मोथ या ड्रैगन फ्लाइज, दे आर सो मेनी। हाउ दे आर डूइंग द पॉलिनेशन, whenever they are sitting on the flowers, their body having feathery bodies as well as legs, the maximum pollens they are getting attached or adhered with their body parts, और उनकी बॉडी के साथ चिपकने के बाद वो कहीं दूसरे फ्लावर पे जब विजिट करते हैं टू सक द नेक्टर, तो वहां से वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द अनदर फ्लावर्स। दिस इज हाउ दे आर डूइंग द पोलिनेशन। समझ आ रही है बात? दिस इज हाउ द इंसेक्ट्स आर डूइंग द पोलिनेशन। इस तरह से करते हैं वो था। और इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स की फॉर्म में क्या करते हैं, कुछ स्पीसीज में बोलता फ्लोरल पार्ट्स एज ए रिवार्ड भी काम करते हैं। जैसे दे आर प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस, क्या करते हैं वो, द फ्लावर्स आर प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू कीप देयर एग्स, टू एग्स को ले करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्लांट है, फ्लावर करता है वो काफी बड़ा, 6 फीट के अप्रोक्सीमेटली इसका साइज रहता है फ्लावर का। अमोर्फोफेलस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोर्फोफेलस। पर्पल से कलर का ये फ्लावर होता है, काफी बड़ी हाइट का। और दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेसेस फॉर द कीपिंग द एग्स, एग्स को कीप करने के लिए आप करते हैं। और इसी के साथ एक और रिलेशन में एक एग्जांपल है यूका एंड मोथ, यूका स्टाइवा और मोथ्स। यूका जो है वो अगर हम गांव में या कहीं देखेंगे तो बाउंड्रीज पे कंटीली से एक हरे रंग की झाड़ी जैसे लगा रखी होती है, जिसमें बीच में एक बड़ा जो पेडंकल है वो ग्रो करता है और वाइट से फूल उसके ऊपर लगे होते हैं, वो यूका के फ्लावर होते हैं। यूका के फ्लावर में क्या करता है ये मोथ, इट ले द एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द दिस फ्लावर। और साथ में करता क्या है उसमें, when it moves it do the pollination, इसकी हेल्प से पोलिनेशन हो जाती है। और whenever the seed matures the larvae are coming outside, वो सीड जैसे मैच्योर होने लगते हैं वहां पे आफ्टर वो मैच्योर फर्टिलाइजेशन, तो दे आर कमिंग आउटसाइड। इस तरह से एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिज्म की तरह ये रोल प्ले करते हैं यूका एंड मोथ। इसके अलावा एक और कंसेप्ट यहाँ पे है नेक्टर रोबर। नेक्टर रोबर मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, दे आर डूइंग द रोबरिंग, मतलब वो चोरी का काम करते हैं। दे आर डूइंग नथिंग फॉर द फ्लावर, फ्लावर की फेवर में वो कुछ नहीं करेंगे। अगर फ्लावर इस तरह का, ये फ्लावर है कोई, मान लेते हैं कि ये इस तरह से, ये इसके फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये इनके मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। तो ये इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट मेक द होल, ऐसे बाहर से बाई बिटन इट मेक्स द होल एंड सक द नेक्टर, यहां से ये नेक्टर को सक कर लेगा। इट्स बॉडी पार्ट्स आर नॉट टचिंग विद द एनी फ्लोरल पार्ट, इंटरनली बाहर से जो एंट्री होती है वहां पे वो टच ही नहीं करते। सो दे रिमेन आउटसाइड, ओनली दे आर सकिंग द नेक्टर एंड लिविंग। मीन्स वो नेक्टर, इनको क्या बोल देते हैं हम, नेक्टर रोबर बोलते हैं। इसमें वेस्प्स हैं या बीज हैं या बम्बल बी हैं, ये इसके बड़े सारे, और कुछ हमिंग बर्ड्स भी हैं। दे आर आल्सो हैविंग सम एग्जांपल्स ऑफ नेक्टर रोबर। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा। एक इनमें मैंने कुछ इनके पिक्स कलेक्ट किए हैं, वो आपको दिखा देता हूं। ये इंसेक्ट है और ये बी है, ये सारी लेग्स के साथ ये जो डस्ट सी दिख रही है ये सारे के सारे पोलन ग्रेन थे, इस तरह से अटैच करते हैं। ये भी बी है, इसकी बॉडी के साथ पूरी अटैच कर रहे हैं। ये बी के ही डायग्राम है। ये जो दिखा रखे हैं मैंने, ये पोलन्स है जोस्टेरा के, जो जोस्टेरा मैंने दिखाया था आपको, ये पोलन्स हैं, ये ड्राइड पोलन्स हैं। ये ग्रास है वो जोस्टेरा जो हमने दिखाई थी, ये जोस्टेरा का ही ग्रास है, जो सी ग्रास, ये जोस्टेरा का ही प्लांट है। ये आपका वेलिसिनेरिया है, वेलिसिनेरिया में मेल पार्ट लगते हैं और इस तरह से फीमेल पार्ट ऊपर जाके ग्रो करते हैं। ये मेल पार्ट और इस तरह से ये फीमेल पार्ट।
ये जो प्लांट है आपका वाटर हाइसिंथ है, ये फ्लावर है तो इसमें ये सारे पार्ट खुले रहते हैं। ये वाटर हाइसिंथ ही है, ये वाटर हाइसिंथ का ही है। और ये हम वाटर लिली में ये इंसेक्ट्स भी पोलिनेशन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ पॉलन्स होते हैं, मीन्स ये एंथर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सो दे कैन डू द विंड पोलिनेशन आल्सो। ये वाटर लिली सबमर्ज प्लांट दिखा रखा है, वाटर है और ये लीव्स हैं और ये फ्लावर ऐसे ऊपर आते हैं। ये वाटर लिली है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।